Audio Jungle। किसानों को अपनी फसलों के सही तरीके से निस्तारण करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। थ्रेशर मशीन आजकल खेत खलिहानों में खूब कार्य कर रही हैं, लेकिन इसको बहुत ही जागरूकता से उपयोग करने की ज़रूरत है। शरीर का कोई भी अंग इससे प्रभावित ना हो और अनाज का हर दाना व सामग्री उपयोग में आ जाए, यही सफलता प्राप्त करने की कौशलता है। इसी विषय पर बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। खेत और खलिहानों में इस समय तकनीकी मशीनें लगी हुई हैं और तकनीकी मशीनियों से जो हमारी पैदावार होती है उसका हम लोग पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं कि उसको हम अपने पक्ष में लेने की कोशिश करें। अन्य का कोई भी दाना हम बर्बाद होने से बचाते हैं और यही हमारी तकनीकी का वास्तविक उपयोग है। मगर इन तकनीकी कारणों से कभी कभी हम लोग बहुत ही बड़ी जीवन संघर्ष में आ जाते हैं और जिसका कि लापरवाही एक कारण होता है। आजकल हमारे किसान भाई थ्रेशिंग मशीन, जिसको बोलते हैं गहाई मशीन, उसके माध्यम से अपनी फसल को निकालने के लिए लगे हुए हैं। भूसा और जो दाने हैं उनको अलग करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। थ्रेशिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें कि उसके सारे पार्ट्स कलपुर्जे बहुत तेज़ गति से चलते हैं और उनका जो संवेग होता है बहुत भारी होता है। गति तेज और संवेग भारी होने के कारण उनमें जो थ्रेशिंग सिलेंडर, पंखे, पट्टे आदि लगे हुए हैं उनके प्रति बहुत ही सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। अन्यथा जो भराई सूट है, जहाँ पर हम अपनी फसल को साफ़ करने के लिए रखते हैं, उसमें ज़रा भी लापरवाही हुई तो हमारे शरीर के अंगों का उसमें चपेट में आने से नुकसान हो सकता है और कई दुर्घटनाएं होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। हम सब लोगों को इसके प्रति सजग रहना है, सावधान रहना है। किसी भी नशे की हालत में, कम प्रकाश में, बिजली के लूज कनेक्शन में और रात दिन काम करके अपनी आराम की स्थिति में ना रहने में, थकावट भरे जीवन को जीने के साथ साथ जल्दी काम करने के लालच में ये दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और वैसे भी आप सब लोगों को चाहिए कि सरकार ने IS 9020 का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके आधार पर जो थ्रेशिंग मशीन, गहाई मशीन बनाने का जो एक मानक दिया है उसी के अनुसार मशीन बने और उसको लोग लें। ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। आप सब किसान भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग थ्रेशिंग मशीन का बड़े ही सावधानी और बड़े ही सतर्कता के साथ उपयोग करिए। जरा सी लापरवाही बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगी और हमारा कार्य तभी सफल होगा जब हम बिना किसी नुकसान के, बिना किसी डिफेक्ट के अपने कार्य में भरपूर फ़ायदा उठाएं। यानी कि हमारा जो कार्य करने का एक लक्ष्य है वो जीरो डिफेक्ट, जीरो एक्सीडेंट और साथ ही साथ हमारी जो स्किल है वो मैक्सिमम आउटपुट के साथ होनी चाहिए। तभी हमारी गुणवत्ता और हमारी काम करने की स्किल का जो हमने अपने जीवन में पाया है उसका सही सदुपयोग होगा। आप सब लोगों से पुनः निवेदन कि अपनी थ्रेशिंग मशीन के प्रति हर तरह से चेकिंग करके तभी आप इसको खेत खलिहान में फसल को साफ़ करने में लगाइए। ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा और आपके शरीर और आपके परिवार, आपके देश, समाज, सबके लिए हितकर होगा। जय हिंद, जय भारत।